हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिरामिड्स के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। इजिप्ट में पूरे 138 पिरामिड्स मौजूद हैं, जिनमें से सबसे ऊंचा और बड़ा पिरामिड्स द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा कहलाता है। और इस पिरामिड के बेस का एरिया लगभग 13 एकड़ में है। यानी कि इस पिरामिड के अंदर एक से दो नहीं बल्कि पूरे 9 फुटबॉल फील्ड्स बनाया जा सकता है। जी हाँ, पूरे 9 फुटबॉल फील्ड्स। वैज्ञानिकों के अनुसार इस पिरामिड में लगभग 23 लाख स्टोन्स का यूज़ किया गया है। जी हाँ, 23 लाख स्टोन्स का यूज़ किया गया है, जिनमें से कई स्टोन्स के वज़न 50 टन थे, मतलब कि 50,000 केजी। अगर इसके टोटल वज़न का अंदाज़ लगाया जाए तो 60 लाख टन वज़न के बराबर होगा। यानी कि इसमें 12 बुर्ज खलीफा का वज़न के बराबर यह एक पिरामिड है। लेकिन इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड बनाने का मकसद क्या था? हज़ारों साल पहले जब इंसान के पास कोई भी टूल्स मौजूद नहीं थे, तब इन दीवारों को इंच बाय इंच कैसे लेवल किया गया? कैसे 50 टन वजनी को स्क्वायर शेप में काटा गया? बिना क्रेन के ही 480 फीट ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया? और इसे बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर का हाथ था जिन्होंने इस पिरामिड को अर्थक्वेक प्रूफ के साथ ही साथ इनके तमाम साइड को 51.5 डिग्री के एंगल पर सेट किया? तो ये सब जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। चैलेंज नंबर 1। कितने सालों से रिसर्चर्स इस सर्च को करने में लगे थे कि आखिर इस पिरामिड के चारों साइड को बिल्कुल इक्वल, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, बिल्कुल चारों तरफ के साइड को इक्वल सेट कैसे किए गए, बिना किसी कंपास के और बिना कोई मशीन के। कई एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि उस वक्त के इंजीनियर्स ने सबसे पहले ऐसी ज़मीन तलाश की होगी जो कि लाखों टन पत्थरों का वज़न झेल सके। उसके बाद पोलर स्टार्स, यानी कि वो सितारे जिनके मदद से अर्थ के पोल्स का पता लगता था, उनकी मदद से हर साइड पे मार्क किया गया। सिर्फ इस नॉर्मल टेक्निक से हज़ारों साल पहले इस पिरामिड का डायरेक्शन को सेट किया गया, वो भी 0 एरर्स के साथ। चैलेंज नंबर 2। 13 एकड़ ज़मीन को एक लेवल में करने का चैलेंज था ये। जिस 13 एकड़ ज़मीन पर इस पिरामिड को बनना था, उसका लेवल थोड़ा सा भी आउट होता तो 23 लाख पत्थरों का ऐसे खड़ा रहना असंभव था। अब उस समय ज़मीन को लेवल करने के लिए ना ही कोई लेज़र लेवलर था और ना ही बबल लेवलर। एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि उस समय में चारों तरफ गड्ढा खान दिया गया, फिर उसके अंदर पानी डाला गया होगा और एक साइड के पानी के लेवल को दूसरे साइड से मापा जा रहा होगा, और जो ज़मीन का हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं कर रहा होगा उसको छेनी और हथौड़ी से लेवल में लाया गया होगा। और कई एक्सपर्ट्स का मानना ये भी है कि इस सिंपल से टूल का भी इस्तेमाल किया गया होगा, जिसके दोनों साइड लकड़ियां और सेंटर पर एक पत्थर बांधा हुआ है, और पत्थर ज़मीन से टच हो गया और उसकी रस्सी ठीक सेंटर पर आ रही होगी, तो मतलब बीच की ज़मीन परफेक्टली लेवल्ड है। चैलेंज नंबर 3। अब पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट पर डायरेक्शन भी सेट थी, मार्किंग भी सेट हो चुकी थी और ज़मीन का लेवल भी ठीक हो चुका था। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन शुरू करने की, जिसके लिए लाखों टन पत्थरों की ज़रूरत थी। लेकिन यह पत्थर काटने के लिए ना ही उनके पास ग्राइंडर था, ना ही जैक हैमर्स। लेकिन उन्होंने फिर भी 50 टन भारी पत्थरों को काटा भी और उन्हें रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप भी दिए। लेकिन आखिर किसकी मदद से? जी हाँ, इसी से। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि पत्थरों को काटने वाली छेनी सिर्फ कॉपर से ही नहीं बनी थी, क्योंकि उनको भी यह बात मालूम थी कि कॉपर बहुत ही ज़्यादा नरम होता है और वह पत्थर को नहीं काट सकता। इसलिए इसमें एक केमिकल आर्सेनिक भी शामिल था। कॉपर और आर्सेनिक से बनाए जाने वाली ये छेनी लकड़ियों के हथौड़ों से पत्थरों पर ठोकी जाती थी और घंटों की मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थरों को शेप में लाया जाता था।
चैलेंज नंबर 4। यह खास किस्म का पत्थर जिसको आज लाइम स्टोन भी कहा जाता है, उसकी कटाई पिरामिड साइट कंस्ट्रक्शन से गीज़ा के 250 किलोमीटर दूर टोरा में की जा रही थी। अब मसला ये था कि टोरा से गीज़ा तक ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाए, क्योंकि हर एक पत्थर 50 टन यानी कि 50,000 किलोग्राम के बराबर था, जो कि लगभग 3 पैसेंजर बस के बराबर होता है। और ऐसे 23 लाख पत्थर सिर्फ एक पिरामिड में इस्तेमाल किए जाने वाले थे। इतना ज़्यादा वज़न ट्रांसपोर्ट करने के लिए उस समय ना ही कोई जानवर काम आता और ना ही कोई वैसी मशीन थी जिसके द्वारा उन पत्थरों को गीज़ा तक ट्रांसपोर्ट किया जाए। यहाँ तक कि आजकल के वक्त में भी अगर ऐसा काम किया जाए तो बहुत अच्छा वक्त लग जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि यह काम इतना भी आसान नहीं था। इन पत्थरों को गीज़ा और टोरा के बीच जो रिवर थी उसकी मदद से बड़े बड़े शिप्स की हेल्प लेकर के पार कराया गया, और इन पत्थरों को लोडिंग और अनलोडिंग के वक्त में एक ही समय में लगभग 500 मजदूरों की आर्मी लगाई गई होगी। चैलेंज नंबर 5। जो एक्सपर्ट्स की टीम इस पिरामिड के कंस्ट्रक्शन पर रिसर्च कर रही थी, अब उनको अपने कई सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन एक बात उनको यह सोचने पर हर वक्त मजबूर कर दे रही कि लाइम स्टोन कट भी गए और ट्रांसपोर्ट भी हो गए। कंस्ट्रक्शन के दौरान एक के ऊपर एक लगना भी शुरू हो गए, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि इतने बड़े पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाए कैसे गए होंगे। कई एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि इन पत्थरों को स्पाइरल ट्रैक यानी कि सीढ़ियों के आकार में बना करके ऊपर तक पहुंचाए गए होंगे, या फिर जिग-जैग तरीके से। लेकिन यह बात तो तय थी कि 50,000 केजी के पत्थरों को कई मजदूरों के आर्मियों के द्वारा ही पहुंचाए गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो और थोड़ी भी जानकारी मिली हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे ऐसी वीडियोस में लाते रहूँगा और ऐसी वीडियोस आप देखते रहेंगे। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये सारी जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।